चलिए स्टूडेंट्स, देखिए हमने इसके पहले 7वीं प्रश्नावली पूरी कर दी थी। अब हम 4वीं प्रश्नावली इसको पूरी करते हैं, क्योंकि हमारी ये बाकी थी। कंटिन्यू हमने 3 तक कर दी थी, फिर 7वीं कर दी थी। इसके बाद हमारी ये 4वीं प्रश्नावली, द्विघात समीकरण। ठीक है ना। इसका मैंने आपको सेकंड जो बहुपद था चैप्टर, उसमें थोड़ा इंट्रो करा दिया था। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है ना। चलिए अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ठीक है। अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। अब देखिए द्विघात समीकरण क्या कहती है, क्या किसे कहते हैं। चलिए देखो, मैंने बहुपद में आपको बताया था, सब बताया था, चर अक्षर राशि क्या होती है। ठीक है ना। यहाँ आपको सिर्फ मैं द्विघात समीकरण बता रहा हूँ, क्योंकि इसका वीडियो आपने पहले नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सेकंड चैप्टर वाला। ठीक है। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात 2 हो। ठीक है ना। नाम से स्पष्ट है, जिसके अधिकतम घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। उदाहरण के लिए देखिए, मैंने लिखा, कुछ भी लिखा, 9x² + 4x + 3 = 0। ये कोई भी एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, उदाहरण। ठीक है ना। अब आपका ये देखो घात कितनी है, 2 है ना, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, द्विघात बहुपद। क्या बोल सकते हैं, द्विघात बहुपद बोल सकते हैं। अब देखिएगा, अब इसका मानक रूप जो होता है द्विघात बहुपद का, क्योंकि ये बार बहुत काम आएगा हमारे, मानक रूप किसका, द्विघात बहुपद का। द्विघात समीकरण मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप। देखो ये जो a होता है वो किसका गुणांक होता है, x² का गुणांक। किसका गुणांक, x² का गुणांक, क्योंकि साथ में कौन है, x² है ना। अब ये जो b होता है, ठीक है ना, ये मैंने लिखा आपके a के लिए। ठीक है ना। अब जो ये आपका b होता है वो किसका गुणांक होता है, x का गुणांक। और जो आपका बच गया कौन, c, ये कौन होता है, अचर। ठीक है ना, अचर पद। ठीक है ना, ये होता है आपका अचर पद। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी द्विघात समीकरण के बारे में। अब हम चैप्टर पे चलते हैं। देखो इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। घात आपको पता पड़ गई, घात ऊपर वाली घात बोलते हैं अधिकतम घात, जिसके अधिकतम घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है ना। उदाहरण देखिए समझा दिया मैंने। इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। मतलब x² के साथ जो भी गुणांक होगा, ठीक है ना, वो आपका क्या होगा, a, मतलब x² का गुणांक, और जो x के साथ होगा वो b, और जो अकेला होगा अचर वो आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम प्रश्नावली करते हैं इस पर ही। देखिए प्रश्नावली 4.1। ठीक है। हम प्रश्नावली 4.1 पर चलते हैं। क्या कह रही है प्रश्नावली 4.1, देखिएगा। चलिए क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अच्छा, हमको हमें ज्ञात करना है। देखो 8 पार्ट दे रखे हैं आपको, 8 पार्टों में हमें पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। ठीक है ना। हमें एक एक के बारे में पता करना है। ठीक है ना। तो इसका मैं फर्स्ट लेता हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट आपके लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ठीक है। ये आपके लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये आपके लिखा हुआ है। अब हमें इसको क्या करना है, ये बहुपद है कि नहीं है वो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। मतलब द्विघात बहुपद, बहुपद मतलब द्विघात बहुपद। देखिए अब हम कैसे पता करेंगे लास्ट में, क्योंकि हमारी घात अगर 2 आ गई लास्ट में तो हम बता देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। इसको सॉल्व करते, देखो यहाँ मैं सूत्र लगाता हूँ, ये सूत्र लग रहा है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला होता है आपके। ठीक है ना। तो मैं लगा देता हूँ। मतलब आपके a कौन है, x, और b कौन है, 1। जहां जहां पर भी a है और b है आपको x और 1 रखना है। ठीक है। a² मतलब x² + 2 का 2, a की जगह x और b की जगह आपको 1 रखना है। ठीक है ना। + 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये तो यहाँ आया है। ठीक है ना। बराबर में इधर भी है। अब देखो 2 का गुणा आपके 3 के साथ भी होगा तो 2x हो गया। ठीक है ना। अब 2 का गुणा आपके 3 के साथ भी होगा
ठीक है ना। तो कितना हो गया, माइनस का माइनस और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा कितना हो गया, ये पूरे गुणे में, ठीक है ना, तो हो गया 2x, ठीक है ना, प्लस 1। देखो ये 2x इधर आ गया तो माइनस का 2x, ये माइनस का 6 इस तरफ आके प्लस का 6, इस तरफ आपके कुछ नहीं बचा तो मतलब 0, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, देखो ये 2x और ये 2x प्लस माइनस कट गया, ठीक है, प्लस का 6 और ये 1 कितना हो गया, प्लस का 7 बराबर 0। तो आपके समीकरण क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 7। अभी मैंने बताया जिसके अधिकतम घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो आप बोल सकते हैं चूंकि यह द्विघात समीकरण है, ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट भी हम करते हैं, ठीक है ना। दूसरा पार्ट आपके सामने है, ठीक है ना, देखिएगा क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद है आपके बराबर में, ठीक है ना, बराबर में -2 का गुणा अंदर है आपके पास 3 माइनस एक्स के साथ, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। इसको भी हम अभी जैसे किया वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। कैसे किया था, अभी हमने इसको फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं, चलेगा। देखिए ये तो कोई है नहीं तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। अब देखिए बराबर के ये -2 का गुणा 3 के साथ तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस तो कितना हो गया, प्लस हो गया। तो 2 का गुणा अब x के साथ तो कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप सारे पदों को एक तरफ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड ले आते, ठीक है ना। तो ये माइनस का 2x हो गया, ठीक है ना। ये प्लस का था ना, इस तरफ आगे इसका हो गया माइनस का हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा, ये माइनस का 6 था, ये प्लस का 6 बराबर का 0, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए अब ये नहीं कट रहा है क्योंकि दोनों सेम चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन माइनस का क्या आ जाएगा 4x, ठीक है ना, प्लस 6 बराबर 0। देखो ना आपको आगे ना वापस द्विघात समीकरण। कैसे द्विघात समीकरण बोला इसको आपने, क्योंकि आपकी अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ आप बोल सकते हो यह द्विघात समीकरण है। क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण है। अब हम इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं, चलिए, ठीक है ना। कौन सा पार्ट, इसका थर्ड पार्ट भी हम अभी करेंगे, ठीक है ना। चलिए थर्ड पार्ट, फर्स्ट का ही कर रहे हैं हम, थर्ड पार्ट, ठीक है ना। सारे पार्ट करेंगे हम एक एक करके। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपके पास, x माइनस 2, ठीक है ना। क्या है आपके पास, x माइनस 2। देखिए ये थोड़ा लंबा है पर सरल ही है, ठीक है ना। x प्लस 1, ठीक है ना, इक्वल में आपको क्या दे रखा है, x माइनस 1 और फिर इंटू में आपको दे रखा है x प्लस 3, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो अब क्या होगा, देखो ये सूत्र लगता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाला इंटू में, ठीक है ना। तो ये पूरा सूत्र नहीं लगा, उससे अच्छा आपको बता दें तो देखो इसका गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी एक्स का गुणा इसके साथ भी होगा, जितने पद है तो एक्स का गुणा 1 के साथ, तो ये प्लस का 1 है तो प्लस का x होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब ये पूरा हो गया। अब 2 का गुणा x के साथ तो -2 का गुणा x के साथ तो -2x। अब -2 का गुणा 1 के साथ तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 2 का गुणा 1 के साथ कितना होता है, 2 आता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। x गुणा x के साथ तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब x का ही गुणा 3 के साथ तो कितना आ गया, प्लस का 3x, ठीक है ना। -1 का गुणा x के साथ तो -x, और -1 का गुणा 3 के साथ तो माइनस का 3, ठीक है ना। अब सारे पदों को एक तरफ ले आओ, ठीक है ना। ऐसे मैं सीधे भी काट सकता हूँ यहाँ पे, पर मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, पहले यहाँ जो था उसको यहीं रहने दो। अब इधर आ गया माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 3 बराबर 0। अब कौन कटा, देखो ये कट गया, ठीक है। अब देखो ये x और ये x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 2x, तो ये पूरा कट गया, ठीक है ना। अब कौन बचा आपके पास, सिर्फ माइनस का 3x, ठीक है ना। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 1 बराबर 0। तो आपके पास ये समीकरण आई,
क्या इसकी घात कितनी, देखो घात कितनी है इसकी, अधिकतम घात कोई घात नहीं, तो एक होता है, तो ये क्या द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। इसका थर्ड पार्ट भी हमने कर दिया। अब हम इसका कौन सा पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब फोर्थ पार्ट आपको क्या दे रखा है, देखिएगा x माइनस 3, सेम सवाल है, ठीक है ना, x माइनस 3 और इंटू में दे रखा है 2x प्लस 1, ठीक है ना, और सामने दे रखा है आपको x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है ना। यही सवाल दे रखा है, सेम सवाल है जैसे हमने अभी किया ऐसे ही हम इसको करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, x का गुणा 2x के साथ 2x स्क्वायर, ठीक है ना, x का गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब x का गुणा 1 के साथ तो प्लस का x, ठीक है ना, माइनस 3 का गुणा 2x के साथ तो माइनस का कितना हो जाएगा 6x, ठीक है ना। माइनस 3 का गुणा 1 के साथ तो माइनस 3, ठीक है ना, x का गुणा x के साथ x स्क्वायर, x का गुणा 5 के साथ तो प्लस का 5x। अब इस तरफ ले आओ आप आराम से, ठीक है ना, ये 2x स्क्वायर, ये प्लस x, माइनस का 6x माइनस 3, ये माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 5x, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो आपका 0, ठीक है ना। अब देखिए ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस x स्क्वायर, तो घट जाएंगे, तो 2 में से 1 गया तो आपके क्या बचा, एक ही x स्क्वायर बचा, ठीक है ना। यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, ठीक है ना। ये x है, देखो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है ना। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा, किसका आ जाएगा, माइनस का 5x। अब माइनस का 5x और ये भी माइनस का 5x तो माइनस का 10x, ठीक है ना। ये चला गया, ये चला गया और ये भी चला गया। अब कौन बचा, माइनस का 3 बराबर 0। आपके क्या है, द्विघात समीकरण है यह द्विघात क्यों है, क्योंकि इसकी घात क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है ना। समीकरण है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है ना। इसका फिफ्थ भी करेंगे सेम, ठीक है ना। पढ़ते हैं सबसे पहले सवाल, हम फिफ्थ सवाल क्या कह रहे हैं, देखो 2x माइनस 1, ठीक है ना, 2x माइनस 1, ठीक है ना, उसके इंटू में दे रखा है x माइनस 3, चलिए बराबर के दे रखा है x प्लस 5, सवाल लिख रहे हैं, ठीक है पहले, और x माइनस 1, सेम सवाल है अभी जैसे किया ऐसे ही सारे सवाल है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं हम। चलो 2x का गुणा x के साथ तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x का गुणा माइनस 3 के साथ तो माइनस का 6x, क्योंकि 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और x का x, ठीक है। माइनस 1 का गुणा x के साथ तो माइनस x, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा 3 के साथ 3, ठीक है ना। देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ऐसे किया है, ठीक है ना मैंने। चलिए अब x का गुणा x के साथ x स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 के साथ तो माइनस x, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। प्लस 5 का x के साथ तो प्लस 5x, ठीक है ना। अब 5 का गुणा माइनस तो माइनस 5, ठीक है ना। अब एक तरफ ले आओ सारे, अभी मत काटो, ठीक है ना। 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस x प्लस 3, ये माइनस x स्क्वायर, ये प्लस x, ये माइनस का 5x और ये प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब हल करो पूरा, ठीक है ना। देखिए कुछ कट रहा है कट रहा है, देखो ये x, ये प्लस का माइनस, ठीक है ना। चलो ये कट गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, तो आपके प्लस का एक एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, ठीक है ना। ये चला गया, ये भी चला गया, ठीक है ना। कौन बचा आपके पास, ठीक है ना। अब ये बचा और ये बचा, ठीक है ना। एक्स वाला ये बद बची, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस का, तो माइनस का 11x, ठीक है। यहाँ से ये भी चला गया। अब अचर देखते हैं, 5 और 3 कितने होते हैं, प्लस के 8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी, 2, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारी कितनी आ रही थी, 2, ठीक है ना। तो यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसका कौन सा पार्ट कर दिया, 5वां पार्ट भी कर दिया। हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका 6ठा पार्ट भी, ठीक है ना। चलिए 6ठा पार्ट हम नेक्स्ट शीट पे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, ठीक है ना। ठीक है, 6th क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। और RHS में दे रखा है आपको एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे, चलो इसको तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरा सॉल्व करा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का 1, ठीक है। इधर सूत्र लगा, कौन सा सूत्र लगा, देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अभी बताया था मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई जो भी बोलो, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब ए बी में लिखो, कुछ में भी लिखो, ठीक है ना। x की जगह आप क्या लिखोगे, x, और y की जगह आपका कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2x और y और प्लस का 2 का स्क्वायर। चलिए ठीक है ना। अब देखिए इसको हम एक तरफ ले आते हैं, मैंने बताया था एक तरफ ले आओ सारों को, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इस तरफ आ गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये देखो 2 2 4x हो जाएगा, तो इसका आके प्लस का 4x, ठीक है ना। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये 4 हो जाएगा, लेकिन इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आके 0, क्योंकि यहाँ 4 होगा, इस तरफ आके तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था, इस तरफ लाके मैंने सीधा प्लस में कर दिया है, ठीक है ना। अब कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, देखो कट गया। चलिए 3x और 4x कितने होते हैं, 7x, ठीक है ना। अब ये 1 और ये माइनस 4, तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या आप बता सकते हो ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि इसकी घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो लिख सकते हो यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। अब इसका 7वां पार्ट भी करते हैं हम, ठीक है ना। 7वां क्या कह रहा है चलिएगा 7वां में आपको दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है ना। ये क्यूब वाला आ गया, x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 का होल क्यूब, और RHS में दे रखा आपको 2x, अंदर दे रखा आपके एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ये आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ क्या सूत्र लगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। मैं चूंकि यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, देखो प्लस वाला है ना, तो लिख देता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है ना। a क्यूब मतलब x क्यूब, ठीक है ना। फिर b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। प्लस 3a स्क्वायर, और आपके साथ में क्या है, b है, ठीक है ना। प्लस और साथ में क्या है, 3a मतलब x और b स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है ना। सीधा 4 लिख देता हूँ, ठीक। और RHS में आपके 2x का गुणा इसके साथ, तो 2x क्यूब, क्योंकि ये 1 और ये 2 की तो क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस 2x आपके ये बचा, ठीक है ना। हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। चलो मैंने कहा था इस तरफ ले आओ सारों को, और बराबर की इस तरफ 0 रखो, x क्यूब, ठीक है ना, प्लस 8, देखो ये 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, ठीक है ना, 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है ना, क्योंकि कितना हो गया 12x, ये भी गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब ये 2x स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का 2 सॉरी क्यूब, ठीक है ना, ये माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x, और इस तरफ क्या बचा, 0 बचा। कुछ कट रहा है आपके, चलिए जो कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं कट रहा तो नहीं काट दें, ठीक है ना। देखो ये एक्स क्यूब और ये माइनस का 2x क्यूब, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 चला गया तो आपकी कितना बचा, 1 ही बचा, लेकिन किसका, माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर वाला कौन सा है, ये रहा, तो प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये 12 और ये 2 कितने हो गए, 14x, ठीक है ना। और अक्षर कौन कौन से बचे आपके पास, सिर्फ 8 बचा है, ठीक है ना। तो प्लस का 8 बराबर 0। तो क्या आपकी ये द्विघात समीकरण आ रही है, नहीं आ रही है, आपको पहले पता पड़ गया घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। अब हम सेम ऐसा इसका लास्ट अंतिम सवाल, इसका 8वां भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको, x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 है क्या, हाँ 2 है ना, हाँ x माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए
देखिए अब फॉर्मूला, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगेगा यही, क्योंकि क्यूब वाला है ना, तो a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। क्या होता है सूत्र, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है ना। ये होता है आपके फॉर्मूला, ठीक है ना, किसका, क्यूब वाला। चलिए ठीक है ना, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं आगे और चलिएगा बराबर। अब यहाँ तो कोई सॉल्व करे ऐसा है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सब आपको दे रखे सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 8, ठीक है ना, माइनस 3a² मतलब किसका स्क्वायर, x² का, ठीक है ना, और b साथ में कौन है, गुणे में 2, ठीक है ना, प्लस 3a तो आपके कौन है x, और b² मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। चलिए ये साथ में लिख दिया मैंने, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए एक स्टेप और लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 8, अब ये कितना हो गया, माइनस का 6x², ठीक है ना, और ये प्लस का 8 दिया आपके हो गए 24x, ठीक है ना, ये हो गया। अब मैंने कहा था इसको एक इक्वल ले आओ, उस तरफ आप क्या रखो, 0 रखो, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इस तरफ आ गए सारे, देखो जो भी माइनस है वो प्लस में आ जाएंगे और जो भी प्लस में है वो माइनस में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया, इस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो आपके क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, चलिए देखो ये क्यूब से क्यूब कट गया, ठीक है ना। अब x² वाला कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलिए जो नहीं कट रहा है वो कट रहा है, वो काट दिया हमने। देखो ये x² का और ये भी x² का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा 2x², ठीक है ना। अब ये कोई x वाला है, ये रहा एक x वाला, ये रहा x वाला, ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो माइनस के 25x, ठीक है। यहाँ 1 बचा और यहाँ 8 बचा, ठीक है ना, तो प्लस का 9 इक्वल टू आपके क्या बचा, 0 बचा। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्यों है? क्योंकि यहाँ अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो आप बोल सकते हो यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये सारे पार्ट, फर्स्ट के सारे 8 पार्ट हमने कर दिए, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो दूसरा के 3 पार्ट है ना, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, ठीक ना, बाय।